गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा है एंड हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि 3 चीज़ें हमें बताता है। वर्ब क्या बताता है? पोजेशन, सबसे पहले तो एक्शन बताता है, हमें पोजेशन बताता है एंड बीइंग बताता है, राइट? जो कि हमारे वर्ड्स थे डू, डज एंड डिड, जो कि हमें एक्शन बताते हैं। पोजेशन मतलब हैज़, हैव एंड हैड, एंड बीइंग हमें बताता है इज, एम, आर। ओके, इज, एम एंड आर, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। ओके चिल्ड्रन, 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर वो होता है जो हम बाद में करेंगे अभी। ओके, प्रेजेंट वो है जो हम आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। पास्ट वो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, आज हम पास्ट टेंस करेंगे, पहले हमने प्रेजेंट टेंस किया था। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द बुक। Students, last year you studied simple past tense. You learnt past forms of verbs. You worked hard and passed the exam. Please note that all the underlined words are the past form of verbs. Children, 3 हमने पढ़ा था फॉर्म होते हैं वर्ब्स के, V1, V2, V3। ये रूट फॉर्म होता है, ये पास्ट होता है, ये पार्टिसिपल होता है। ओके, पार्टिसिपल में हम हमेशा पोजेशन दिखाते हैं और ये सिंपल पास्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है V2। तो हमने V1 यूज़ किया था प्रेजेंट में, ठीक है। आज हम V2 यूज़ करेंगे। We use the simple past tense to express action that took place in the past. In the simple past tense, we use the past form of the verb. Here are some verbs and their past forms. Children, past forms आपको याद ही करने पड़ेंगे. You will have to remember them. You will have to learn them. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सो देयर इज़ नो वे आउट। आपको याद ही करना पड़ेगा बस। ओके, इसका कोई रूल नहीं है कि पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हमने बताया था कि आईएनजी लगा के उसका कंटिन्यूइंग फॉर्म बना देंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो आप ये टेबल, वीडियो को पॉज करके आप ये टेबल पढ़ सकते हैं एक बारी। ये नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। यू कैन प्लीज़ पॉज द वीडियो राइट नाउ, गो सी इन द बुक कि क्या है, क्या टेबल में लिखा है, पढ़ लीजिए उसको एक बारी। Let's see some examples here also and then we will do the exercise. Okay, so let's start to read. Swim का क्या होगा? swam. Take का हो जाएगा took. Win का हो जाएगा won. WON को हम won pronounce करते हैं, won नहीं करते हैं। ओके, write का हो जाएगा wrote. Bring का हो जाएगा brought. Buy का हो जाएगा bought. Never confuse between these two words. ओके, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बाय का मतलब होता है खरीदना पैसे देकर। ओके, कैच का हो जाएगा कॉट, टीच का हो जाएगा टॉट, हैव का हो जाएगा हैड, लर्न का लर्नड, मेक विल बिकम मेड, से सेड सेल सोल्ड, स्लीप स्लेप्ट, टेल टोल्ड। ओके, these words might be similar but there is no specific rule how to make the past tense, so you have to learn it. अभी आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है। सर्कल द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। सी का होगा सॉ, कट, कट का कट ही रहेगा चिल्ड्रन। ओके, कटेड कभी नहीं होगा, कट का कट ही रहेगा। टेल का हो जाएगा टोल्ड, चूज का हो जाएगा चोज, चूज में देखो एक वो हट जाएगा, चोज हो जाएगा। ओके, अगर आप पिछले वाले पेज पे देखोगे, सी यहाँ पे लिखा है चूज का चोज लिखा है। सी हियर, इट इज रिटन हियर
चिल्ड्रन ये सारे जो भी एक्सरसाइज में दिया है ना आपको पीछे मिल जाएंगे, सो यू कैन प्लीज गो देयर, लर्न देम एंड सर्कल द राइट वर्ड्स. लेट्स सी द सेकेंड एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स. इसमें आपको जो ब्रैकेट में दिया है ना इसका पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है. रीड. चिल्ड्रन रीड का रीड ही होता है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस रेड करते हैं. ओके इसका स्पेलिंग रीड ही रहता है, READ ही रहता है, लेकिन हम प्रोनाउंस जब करते हैं तो हम कहते हैं रेड. अलादीन डैश अ मैजिक लैम्प फाइंड, तो यहाँ पे हो जाएगा फाउंड. ओके तान्या डैश अ लेम एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट मेक, तो यहाँ पे हो जाएगा मेड. चिल्ड्रन लेम का मतलब होता है बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब सा. ओके कि तान्या ने बहुत ही अजीब से एक्सक्यूज बनाया लेट आने के लिए. द रैबिट डैश फास्ट रन, हो जाएगा रैन. द रैबिट रैन फास्ट. ओके ये सब आपको इसी टेबल में और जो पिछले पेज पे टेबल है उसमें मिल जाएगा. चिल्ड्रन आपको ये याद ही करना पड़ेगा. ओके आप चाहो तो वहाँ से देखकर लिख सकते हो बट आपको याद ही करना पड़ेगा. चिल्ड्रन इसका मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए. ये सिर्फ आपका ही काम है इसको लर्न करके याद रखना. ऑलराइट लेट्स सी. चिल्ड्रन ये वाला अपने आप करोगे आप, पहले वाला मैंने कर दिया है, एग्जाम्पल्स आपको बता दिया है. नाउ लेट्स सी द थर्ड एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. मनु मेक्स नूडल. अभी देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, ठीक है. आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है. क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था आपको पहले कि जो वर्ब होता है वही हमारा टेंस डिसाइड करता है. यहाँ पे देखो मेक्स का हो गया मेड. ओके ऑलराइट लेट्स सी. अगर आप फर्स्ट पेज पे देखोगे चिल्ड्रन तो आपको पता चलेगा कि देखो फ्लाई का दिया है, फ्लाई का क्या है फ्लू. यहाँ पे फर्स्ट में देखो फ्लाई का दिया है फ्लू. तो ये सब आपको ना चिल्ड्रन यहीं पे मिलेगा, बुक के अंदर ही मिलेगा. यहाँ पे भी देखो आपको जो चेंज करना है वर्ड दैट इज़ फ्लाई बिकॉज दैट इज़ द वर्ब हियर. एरोप्लेन्स फ्लू हाई इन द स्काई. यू राइट पोएम्स, यू रोट पोएम्स. I give my books to my mate's son. Give का हो जाएगा gave. Okay we share, we shared our toys also. The teachers check our notebooks. The teachers checked already. Okay children visit doll museum. Children visited हो जाएगा इसका. Children visited doll museum. Our holidays begin. तो ये हो जाएगा began. तो चिल्ड्रन ये आपको याद करना ही पड़ेंगे. अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक ज़्यादा लंबी लिस्ट मिले याद करने के लिए, सो दैट यू हैव अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स, आई कैन गिव यू अ लिस्ट, बट उसके लिए ओनली इफ़ यू विल से आई विल गिव यू दैट. ओके चिल्ड्रन ये फन टाइम एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है. यहाँ पे आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इज़ और वॉज में क्या फ़र्क होता है. राइट इज़ हमारा प्रेजेंट टेंस होता है एंड पास्ट हमारा वॉज होता है. तो जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे हम कभी भी इज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि इज़ हमारा प्रेजेंट टेंस होता है. ओके वॉज हमारा पास्ट टेंस होता है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और हम वर लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए जब 2 सब्जेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राहुल एंड रोहित वर मेकिंग नूडल्स, आई वॉज मेकिंग नूडल्स. ओके लाइक दैट. तो आप देखो यहाँ पे ये है. देन बाकी सब में तो सिंपल आपको वर्ब्स ही लिखने हैं. इज़ एम आर का मैंने बता दिया, वॉज वर्क का भी मैंने आपको बता दिया है चिल्ड्रन. ओके सो आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर
13. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर आपको किसी वर्ड का पास्ट फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है कि मैम मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल बी अवेलेबल ऑन माई व्हाट्सएप. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स इट अबाउट टुडे. वेरी सिंपल एक्सरसाइज, वेरी सिंपल पास्ट टेंस हियर. आई होप आप ये सब कर पाएंगे एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आप मुझे ये 1 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं करने एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद. ओके, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.